Assalamualaikum. I am Agita Tahir and let's start today's topic of the periods that is about spinal cord injuries. अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज किस किस वजह से हो सकती हैं? ट्रॉमा की वजह से, फॉल्स, व्हीकल्स क्रैशेस, वायलेंस एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का लेवल मेजर करने के लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं एशिया स्केल, अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन स्केल। इसके दो कैटेगरीज होती हैं, इसमें हमने मोटर एग्जामिनेशन करना होता है और सेंसरी एग्जामिनेशन करना होता है। मोटर एग्जामिनेशन को हम 6 ग्रेड में डिवाइड करते हैं जो कि हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 और सेंसरी एग्जामिनेशन को हम 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं 0, 1 एंड 2। मोटर एग्जामिनेशन में 0 मीन्स टोटल पैरालिसिस, 1 फॉर palpable contraction of the muscle, 2 muscle can move the joint throughout the range of the motion without gravity, 3 muscle can move against the gravity but without resistance, 4th minimal resistance can bear बाय द मसल और 5 में जो मसल है वो नॉर्मल होता है। सेंसरी एग्जामिनेशन 0, 1 एंड 2, 0 फॉर एब्सेंट सेंसेस, जब टोटल लॉस ऑफ सेंसेस होंगे तो 0, इम्पेयर्ड सेंसेस 1 एंड 2 फॉर नॉर्मल सेंसेस। अब हम बात कर लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरीज़ हैं वो कितनी टाइप्स की हो सकती हैं। पहले हम एक टाइप पढ़ते हैं जो कि है सेंट्रल कॉर्ड डैमेज। सेंट्रल कॉर्ड डैमेज में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल एरिया है वो डैमेज हो जाता है। ये मोस्टली सर्वाइकल रीजन में होता है। इसमें एट द साइट ऑफ लियंस तमाम सेंसेशन लॉस्ट हो जाती हैं, लेकिन अपर और लोअर डर्माटोम की सेंसेशंस इंटैक्ट रहती हैं। लेकिन अगर लियन जो है वो एंटीरियर हॉर्न सेल्स पे हो गया है तो अपर मोटर न्यूरॉन लियन हो जाएगा, उसकी वजह से हाइपर रिफ्लेक्सिया में पेशेंट आ जाएगा, उसकी टोन इंक्रीज कर जाएगी। सेकंड जो इंजरी है मोस्ट कॉमन और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, वो है ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम। ये हेमी सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होती है। अब देखें, हेमी सेक्शन मतलब हाफ डैमेज हो रहे हैं तो उसमें तमाम ट्रैक डैमेज नहीं होते हैं बल्कि कुछ ट्रैक डैमेज होते हैं। अगर कॉर्टिकोस्पाइनल और डॉर्सल कॉलम ट्रैक जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे तो इप्सिलैटरल लॉस ऑफ द सेंसेशन एंड मसल वीकनेस आएगा, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल एंड डॉर्सल कॉलम जो हैं वो ब्रेन में जाके डिकसेट करते हैं। और अगर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डिकसेट हो जाएगा तो उसमें कॉन्ट्रालैटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर आएगा। नेक्स्ट इंजरी इज एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पोर्शन डैमेज होता है, तो एंटीरियर साइड पे जितने ट्रैक प्रेजेंट होते हैं वो सबके सब अफेक्ट हो जाते हैं। एंटीरियर साइड पे कौन कौन से ट्रैक होते हैं? कॉर्टिकोस्पाइनल, स्पाइनोथैलेमिक एंड द डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक ट्रैक टू द ब्लैडर्स। इन ट्रैक के अफेक्ट होने की वजह से सिम्टम्स ही इनसे रिलेटेड ही आती हैं। सिम्टम्स कौन कौन सी आएंगी? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पैरालिसिस, लॉस ऑफ द पेन एंड द टेम्परेचर और स्पेयर ट्रैक। स्पेयर ट्रैक यानी जो ट्रैक्स अफेक्ट नहीं होते, जो पीछे प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर कॉर्ड की स्पाइनल कॉर्ड की पोस्टीरियर साइड पे जो ट्रैक होते हैं वो स्पेयर हो जाते हैं, वो डॉर्सल कॉलम ट्रैक हैं, तो उनकी वजह से वाइब्रेशन एंड द पोजीशन सेंसेस जो हैं पेशेंट की वो इंटैक्ट रहती हैं। उसके बाद जो डिजीज़ आती है वो है कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम। कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम जो होता है ये अगर स्पाइनल कॉर्ड के लोअर एंड पर कोई कंप्रेसिव फोर्सेस आ जाएं या कंप्रेसिव इंजरीज आ जाएं उस वजह से होती है। ये एक लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है और इसमें मोस्टली फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। अब हम बात कर लेते हैं सिवोरा की। सिवोरा मोस्टली लोगों के लिए न्यू टर्म होगी। सिवोरा स्टैंड फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी विदाउट रेडियोग्राफिक एबनॉर्मेलिटीज़। मतलब कि ये एक ऐसी इंजरी है जिसमें हमें पेशेंट सिम्टम्स के साथ तो प्रेजेंट कर रहा होता है, लेकिन जब हम उसका कोई भी रेडियोग्राफिक पिक्चर वगैरह लेते हैं तो वो नॉर्मल आ रही होती है। ये मोस्टली सर्वाइकल रीजन में C5 to C8 के दरमियान में होता है। और ये होता किस वजह से है कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनकी फिजियोलॉजी ही यूनिक होती है, उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, बाजुकात या स्ट्रेच इंजरीज़ की वजह से भी हो सकता है, और सॉफ्ट टिश्यू डैमेज, लिगामेंट डैमेज या न्यूरल डैमेज की वजह से भी हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या लिगामेंटस इंजरी जो होती है ये MRI के अंदर आती है। एंड रिमेंबर, MRI रेडियोग्राफिक नहीं है, MRI एक मैग्नेटिक इमेजिंग है। सिवोरा की वजह से कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमने ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ के पेशेंट की कैसे लेके चलनी होती है। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट होते हैं उनमें सबसे पहले स्टेबिलिटी कंप्रोमाइज़ होती है, तो स्पाइनल स्टेबिलिटी के लिए हमने उसको हेलो फिक्सेशन या थोरैको लंबो सैक्रल ऑर्थोसिस देनी होती है।
स्टीरॉइड्स में मिथाइल प्रेडनिसोलोन का बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट देखा गया है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के पेशेंट में। उसके बाद हमने देखना होता है कि उनमें रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो इम्पेयर तो नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो वेल एंड गुड, अगर हुआ हो तो हमने उनको मैकेनिकल सपोर्ट देनी होती है। ब्लैडर मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट होते हैं जब तक वो स्पाइनल शॉक के अंदर रहते हैं उनका जो ब्लैडर होता है वो फ्लैसिड होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो डिसएनर्जिक एंड स्पास्टिक होता जाता है। इन पेशेंट में कैथीटर मॉनिटरिंग बहुत ध्यान से करनी होती है, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह ना हो जाए, इसका ख़तरा ज़्यादा होता है। जीआईटी के फंक्शन को देखना होता है। अगर जीआईटी का फंक्शन जो है वो इंजरी के बाद स्टॉप हो गया है तो पहले हमने उसको नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग के ऊपर लाना होता है। फिर आइलियम का फंक्शन जब रिज्यूम हो जाता है तो हम उसको नॉर्मल फीडिंग की तरफ ले आते हैं। फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन के लिए ये है कि हमने इंजरी के 24 आवर्स में न्यूट्रिशन और फ्लूइड्स को स्टार्ट करवाना होता है। पहले हम उसको पेरेंट्रली स्टार्ट करवाते हैं, फिर ट्यूब फीडिंग करवाते हैं, देन ओरली फिर आते हैं। उसके बाद फिर आता है रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में लर्न टू सिट अगेन। उसके बाद अगर पेशेंट हाइपोटेंशन का शिकार हो रहा है मूवमेंट करने से तो हमने हाइपोटेंशन से प्रिवेंशन के लिए लोअर एक्सट्रीमिटी रैपिंग या एब्डोमिनल बाइंडर्स को यूज़ करना होता है। उसके बाद जब वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगते हैं तो उसको स्टैंडिंग और वॉकिंग की तरफ लेके आते हैं और साथ साथ उसको ऑर्थोसिस यूज़ करवाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट आते हैं उनमें ऑटोनॉमिक डिस्ट्रफ्लेक्सिया मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो T5 पर लीन की वजह से होती है। हाइपरकैल्सीमिया स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज में बहुत कॉमन है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, टेम्परेचर इरेगुलरिटी, लेटेक्स एलर्जी, ये भी मोस्ट कॉमन है। स्पास्टिसिटी एंड द साइकोसोशल इश्यूज, ये था हमारा टॉपिक जो कि मैंने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाइल किया था, अदरवाइज ये बुक में बहुत एक्सटेंसिव है। उसके बाद एक पास्ट पेपर जब मैं देख रही थी तो उसमें ये क्वेश्चन मेरी नज़र से गुजरा था, यू रिसीव अ 10-year-old चाइल्ड हैविंग अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ड्यू टू द मोटर व्हीकल, व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ द सिंड्रोम कैन अकर। आपने बताना है जो कौन कौन से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की टाइप्स हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमने इतनी सारी अभी टाइप्स पढ़ी थी, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम, कॉर्ड एक्वाइनस सिंड्रोम, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, वो तमाम इसमें आ जाएंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।